का क्रम शुरू करते हैं। चेतना की शिखर यात्रा खंड 3, परिवर्तन का सूत्रपात। पूर्व में लालिमा बिखेरते हुए सूरज ने झांका था। कल कल बहती हुई गंगा की धारा में उसकी स्वर्णिम आभा झिलमिलाने लगी थी। सविता का अभिवादन करते हुए वृक्ष झूम रहे थे और कलरव करते हुए पक्षियों ने उसके स्वागत में जैसे कोई गान शुरू कर दिया था। आषाढ़ में बहने वाले मंद समीर गंगा के तट पर लगे पुष्प पादपों और उपवनों में गंध बटोर कर यहाँ वहां बिखेर रहा था। तट पर बैठे जप तप करते साधकों को भी प्रतीत हो रहा था कि नया दिन शुरू हो गया है और प्रकृति उत्सव मना रही है। उत्सव के रंग हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र में बने शांति कुंज में पूरी छटा के साथ बिखर रहे थे। वहां उत्साही साधकों का समूह एकत्रित हो रहा था। लोग आते ही जा रहे थे। पहले आए साधक आश्रम में जहां जगह मिली ठहर गए थे और नए आगंतुक प्रवेश द्वार पर ही कुछ देर ठिठक कर आश्रम की ऊपरी मंजिल की ओर दोनों हाथ उठाकर प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाते, कुछ देर रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। यह 21 जून 1970 अभी हाल में ही बनकर तैयार हुए शांति कुंज में उत्सव का माहौल था। शांत उत्सव, लोग उत्साहित थे, आतुर भी, लेकिन उनकी उपस्थिति कोई कोलाहल नहीं मचा रही थी। वे कुछ समय और अपने इष्ट आराध्य के सानिध्य में रह लेने की आकांक्षा से यहाँ पहुंचे थे। 5 दिन पहले मथुरा में आरंभ और कल की संपन्न हुई विदाई सम्मेलन में परिजनों को यह संदेश अच्छी तरह पहुंच गया था कि गुरुदेव से मथुरा में अब भेंट नहीं हो सकेगी। बहुतों को तो यह भी लग रहा था कि गुरुदेव ने अब कभी भेंट नहीं हो सकेगी। गुरुदेव ने अपने संदेश में यद्यपि कहा था कि वे प्रत्यक्ष रूप से जा रहे हैं, लेकिन परिजन उन्हें हमेशा अपने आसपास ही अनुभव करेंगे। मथुरा में और क्षेत्र में वे सशरीर नहीं होंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति और सन्निधि अब की तुलना में और गहन हो जाएगी। इस आश्वासन के बावजूद भावुक स्तर के परिजन शांति कुंज पहुंचे थे। उनमें कुछ तो विदाई सम्मेलन का उद्बोधन पूरा होते ही यहाँ आ गए थे। गुरुदेव और माताजी कल शाम ही 8 बजे से आसपास शांति कुंज पहुंचे थे। यहाँ पहुंचते ही माताजी ने अखंड दीप की स्थापना की थी। पहली मंजिल पर बने गर्भगृह में आदिशक्ति वेद माता की छवि पहले ही विराजित थी। अखंड दीपक की स्थापना के समय वहां पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के साथ देवकन्याएं थीं। नीचे परिसर में मथुरा के विदाई सम्मेलन से और सीधे क्षेत्र से आए परिजन हाथ बांधे गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। भाव जगत में गहरे उतर गए परिजनों ने अनुभव किया कि वे भी अखंड दीपक के सामने खड़े मातृसत्ता की आराधना कर रहे हैं। मार्गदर्शक सत्ता के प्रतीक दीपक का आलोक उन्हें भी सराबोर कर रहा है। परिसर में जप ध्यान कर रहे परिजनों में कुछ ने आकाश की ओर नजरें उठाई और देखा नभ मंडल में तारे टिमटिमा रहे हैं। अमावस्या से एक दिन पहले की निशात ने काली चादर ओढ़ ली है और उस पर टंके हुए तारे इस तरह झिलमिला रहे हैं जैसे कोई दैवीय सत्ता इस क्षण की साक्षी बन रही हो। शांति कुंज में जो क्षण घट रहा था उसे देखकर वह सत्ता मानो पुलकित हो रही हो। परिजन जप ध्यान में निरत थे और यकायक आकाश में जैसे बिजली कौंध गई। उनकी तेज प्रकाश परिसर में लपका और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। क्षण भर पहले तो आसमान साफ था, बादलों की एक हल्की सी टुकड़ी भी नहीं थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मास शिवरात्रि की उस निशित वेला में क्षण भर पहले
रात्रि की देवी आनंद मनाती दिखाई दे रही थी। क्षण भर बाद ही पता नहीं किस दिशा से बादल आए और गरजने लगे। विद्युन मालिका के रह रहकर कौंध जाने का रहस्य भी परिजनों को समझ में नहीं आया। जानने के लिए उन्होंने आंखें खोली, आकाश की तरफ देखा। वहां उन्हें विचित्र दृश्य दिखाई दिए। बिजली की चकाचौंध लुप्त हो गई थी और तारों की चमक भी फीकी होने लगी थी। वे दिखाई दे रहे थे। इसका आशय था कि बादलों में तो अपनी उपस्थिति कहीं भी बनाई जा सकती है। कुछ समझे इससे पहले ही परिजनों ने अनुभव किया कि आकाश में एक त्रिशूल प्रकट हुआ है। त्रिशूल की उस आकृति में फलक के पास एक डमरू भी बंधा हुआ है। निरभ्र आकाश में वह त्रिशूल आरती की तरह गति कर रहा है। त्रिशूल की आकृति स्पष्ट होते ही तत्क्षण जटाजूट धारी एक सन्यासी की आकृति स्पष्ट होने लगी। उस आकृति ने त्रिशूल ग्रहण कर लिया था। परिजनों को बोध होने में क्षण भर भी नहीं लगा कि सदाशिव महाकाल इस रूप में प्रकट हुए हैं। यह आभास क्षण भर के लिए ही था। जिन्हें अनुभूति हुई उन्होंने यह भी समझ लिया कि भूत भावन भगवान महाकाल इस क्षण की दिव्य महिमा निरादित करते हुए प्रकट हुए हैं। फिर साधकों को कुछ ही पल में सब कुछ सहज और पूर्ववत प्रतीत होने लगा। दृश्य विलीन होने पर उनमें से कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहा कुछ नहीं। उन्हें लग रहा था जैसे यह दृश्य सिर्फ उन्हें ही दिखाई दिया था। उन्होंने इस अनुभूति को दोहराया भी। एक आध ने सिर्फ इतना ही कहा, दिव्य भूमि है ये। इस अनुभूति को अपनी चेतना में सहेज कर रखते हुए परिजन यहाँ वहां बिखर गए, अपना आश्रय तलाशने लगे। शांति कुंज में तब निर्माण कार्य चल रहा था। मुख्य भवन में कुछ कमरों के अलावा पीछे कुछ कुटीर बने हुए थे। कच्चे पक्के इन कुटीरों में भी ज्यादा जगह नहीं थी। इसीलिए कुछ परिजनों ने खुले में ही अपनी दरी बिछाई और कुछ सप्त सरोवर क्षेत्र में चले गए, जहां दूसरे आश्रमों में जगह उपलब्ध हो सकती थी। सप्त सरोवर की बात चली तो इस क्षेत्र से थोड़ा परिचय कराते हुए चलें। 7 ऋषियों के लिए 7 धाराओं में बंटकर उसमें तप का संरक्षण करने वाली कथा प्रसिद्ध है। बात सप्त सरोवर की बताई जा रही है यहाँ पर, और एक इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जब 7 ऋषि बैठ के तप कर रहे थे तो माँ गंगा ने अपने आप को उनको डिस्टर्ब ना करने की वजह से 7 धाराओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, भाग कर दिया था अपने 7 धाराओं का। यह क्षेत्र गंगा की वर्तमान धारा और उसके किनारे तक ही सीमित नहीं था। पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में कदली वन तक गंगा का विस्तार था। जिस जगह आज शांति कुंज है वहां भी किसी समय भगवती गंगा सदा नीरा के रूप में प्रत्यक्ष बहती थी। पौराणिक उल्लेखों और सिद्ध संतों की सम्मति में सप्तऋषि काल में तो सुनिश्चित ही है। उन उल्लेखों के अनुसार यह क्षेत्र ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली रहा है। कौन सा क्षेत्र? जिसमें शांति कुंज बना हुआ है। वहां भी एक गंगा की धारा थी जहां पर ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ तप कर रहे थे। सन 1920 तक यहाँ एक छोटा सा मंदिर था, उसमें 2 ऋषियों की प्रतिमाएं थीं। 1920 में वहां एक मंदिर की स्थिति बनी हुई थी जिसमें 2 ऋषियों की प्रतिमाएं भी थी। 1920 की बात कर रहे हैं। श्रद्धालु उन प्रतिमाओं को शिव का विग्रह मानकर पूजते थे। मंदिर की देखभाल नहीं हो सकी। सन 1926 में आई बाढ़ में वह संरचना बह गई और दोबारा उसका निर्माण नहीं हो सका। 1926 में बाढ़ की वजह से वो मंदिर ध्वस्त हो गया था, जिसको फिर से दोबारा विनिर्मित नहीं किया गया। निकट आई गंगा। गंगा की मुख्य धारा तब कदली वन के पास बहती थी।
सप्त सरोवर में रहने वालों को तब स्नान के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। 1967 में गुरुदेव ने शांति कुंज के लिए वर्तमान स्थान का चयन किया। तब यही स्थिति थी। जगह खरीद लेने के बाद निर्माण कार्य आरंभ हुआ। उनकी देखरेख के लिए यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया गया। वे गुरुदेव के काम को पूरे मनोयोग से करते। विजन एकांत में होने वाली कठिनाइयों को निर्माण का ही एक हिस्सा मानकर वे दिन रात जुटे रहते थे। बस एक ही स्थिति खलती थी कि गंगा स्नान के लिए 2-2.5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। उस समय निर्माण की देखरेख कर रहे रामचंद्र सिंह जी बताया करते थे कि गुरुदेव यहाँ आए, उन्होंने उस समय मन में सिर्फ भाव ही आया था। उस समय मन में सिर्फ भाव ही आया था, कुछ कहा नहीं। किस बात का भाव आया था? कि गंगा यहाँ से इतनी दूर है, लेकिन उन्होंने गुरुदेव से कुछ कहा नहीं। गुरुदेव ने स्वतः कहा, रामचंद्र, तुम लोगों को गंगा स्नान के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है ना? रामचंद्र जी चुप रहे। उन्हें लगा कि गुरुदेव ने मन के भाव पढ़ लिए हैं। गुरुदेव फिर बोले, आगे से गंगा स्नान के लिए जाना कष्टप्रद नहीं होगा। रामचंद्र सिंह जी समझे कि गुरुदेव शायद कुछ वाहन आदि का प्रबंध कराएंगे या यही कोई झील या कुइयां बनवा देंगे। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने निजी और पारिवारिक विषयों पर चर्चा शुरू कर दी। निर्माण के बारे में कुछ निर्देश दिए और शाम तक रुककर फिर चले गए। गंगा स्नान के बारे में गुरुदेव से हुई बातचीत कुछ ही दिनों में रामचंद्र सिंह जी आदि भूल ही गए। वे शांति कुंज के काम में लीन हो गए। गुरुदेव की इस प्रवास के महीने भर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। गंगा में बाढ़ आ गई। हफ्ते 10 दिन तक सप्त सरोवर क्षेत्र में पानी भरा रहा। पुश्तों से टकराती हुई धारा इस तरह बहने लगी कि वहीं की होकर रह गई। बाद में यही मुख्य धारा भी बन गई। प्रशासन ने किनारे ही घाट आदि बनवा दिए और गंगा की यही धारा मुख्य धारा बन गई। निर्माण कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने अनुभव किया कि यह गुरुदेव की ही कृपा से ही संभव हो पाया है। उन्होंने हमारे लिए ही उन लोगों के लिए भी गंगा मैया को समीप बहने के लिए मना लिया है, जो भविष्य में शांति कुंज आएंगे, यहाँ रहेंगे और कुछ दिन रहकर फिर आते जाते रहेंगे। देखिए कितनी जबरदस्त घटना है, जहां पर माँ गंगा की धारा कई 2.5 किलोमीटर दूर बह रही थी, तो गुरुदेव ने किस तरह से माँ गंगा को मनाया और बाढ़ के बहाने माँ की एक धारा जो शांति कुंज के पास से ही बहने लगी और मुख्य धारा में आगे समय में वो परिवर्तित हो गई। जो अभी हम लोग सभी जाते हैं गंगा जी, वो धारा है जिसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। 21 जून को शांति कुंज में रुके साधकों की जानकारी में यह तथ्य आया। वे अभिभूत हुए बिना न रहे। कुछ ने तत्काल गंगा जी की ओर रुख किया, भावना की कि गुरुदेव ने उन सब पर अनुग्रह करते हुए गंगा जी को समीप बहने के लिए मना लिया है। यह भी करीब 2 साल पहले, ताकि कुछ अवधि में किनारे बंध सके और घाट तैयार हो जाए। गुरुदेव को शांति कुंज में 10 दिन रुकना था। इस अवधि में यहाँ की व्यवस्था सुचारू बनाकर अज्ञातवास के लिए निकलने की योजना थी। 10 दिन यहाँ रुकने की बात ज्यादा लोगों को पता नहीं थी। जिन्हें मालूम था उनमें से कुछ इस अवधि में आते रहे थे। आने का उद्देश्य एक ही था कि गुरुदेव के दर्शन हो सके, उन्हें सुनने और सानिध्य पाने का अवसर मिले। परम पूज्य गुरुदेव 10 दिन यहाँ रुकने वाले थे, इसीलिए कुछ साधकों ने 9 दिन के अनुष्ठान का संकल्प ले लिया। उन्होंने शांति कुंज से ही जप तप शुरू कर दिया। आगंतुकों में कुछ लौकिक प्रयोजन से भी आए थे। जो वहां पे अनुष्ठान करने साधक आते थे, उनका कुछ का जो प्रयोजन था, जो एम था साधना का, वो लौकिक था। जैसे मुंबई से फिल्म निर्माता बाबू भाई मिस्त्री,
बाबू भाई मिस्त्री ने कई धार्मिक फिल्में बनाई थी और वे सभी सफल रहीं। वे अपनी टीम के साथ शांति कुंज आए थे। उन्होंने शांति कुंज में गुरुदेव की दिनचर्या के कई क्षणों को अपने कैमरे में उतारा। 35 mm की उस फिल्म में शांति कुंज के दुर्लभ दृश्य थे, ऐसे दृश्य जिसकी भविष्य में पुनरावृत्ति संभव ही नहीं है। वे दृश्य आज भी बड़े दुर्लभ माने जाते हैं। उन्हें अब आधुनिक फॉर्मेट में बदल दिया गया है। कई बार हम जो पुराने गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एक साथ शांति कुंज में घूम रहे हैं, या और भी उससे भी पुराने जिसमें अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, ये उन वीडियोस की बात हो रही है। जबलपुर के कार्यकर्ता दानाभाई मेघजी राठौर पत्नी सहित मेघजी राठौर पत्नी सहित 20 जून से ही यहाँ पहुंच गए थे। वे 4 दिन पहले से ही यहाँ थे और सम्मेलन में भाग लेने के लिए मथुरा गए थे। कार्यक्रम पूरा होते ही यहाँ वापस आ गए। शांति कुंज में निर्माण के समय पेयजल की व्यवस्था का काम उनके जिम्मे था। गुजरात के एक कार्यकर्ता भूपेंद्र भाई इस तैयारी से आए थे कि परम पूज्य गुरुदेव के बाद वे भी वापस नहीं लौटेंगे। उनके पीछे पीछे वे हिमालय चले जाएंगे। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के यहाँ आते ही उन्होंने अपनी भावना व्यक्त कर दी। उस समय गुरुदेव ने हंसकर टाल दिया था। गुरुदेव की हंसी को भूपेंद्र भाई ने स्वीकृति मानी और 3-4 दिन तक उनकी भावभूमि में विचरते रहे। एक संध्या वार्ता में उनके मन की गुत्थी सुलझी। परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें समझाया था कि युग धर्म निभाना ही तुम्हारा कर्तव्य है या गुरु का आदेश है। उसके पालन में जो कष्ट और असुविधा आए वही तप है। देखिए कितनी सुंदर लाइन है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि युग धर्म निभाना ही तुम्हारा कर्तव्य है और ये ही मेरे तरफ से तुम सबके लिए आदेश है, और इसमें जो कष्ट आए, इसमें जो असुविधा हो, वही तुम्हारा तप है। अलग से कोई तप करने की जरूरत नहीं है। गुरु के कार्य में कहीं भी अपना ईगो हर्ट होता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आती हैं, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, अपमान झेलना पड़ता है। ये सारी चीजें गुरुदेव कह रहे हैं तप के रूप में लो और अलग से कोई तप करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ प्रभु के चरणों में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के शांति कुंज आ जाने पर 2 दिन बाद शांति कुंज की पहली मंजिल पर स्थित गायत्री मंदिर के सामने आरती स्तवन में साधक भी आने लगे। परम पूज्य गुरुदेव भी आरती में सम्मिलित होते थे। तब साधकों को उनके दर्शन और प्रणाम का अवसर मिलता। 10 दिन की अवधि में 3 अवसर ऐसे भी आए जब शाम को 4-5 बजे के आसपास परम पूज्य गुरुदेव नीचे उतरे। कुछ समय कार्यालय के सामने प्रांगण में रुके और शांति कुंज आए परिजनों से बातचीत की। उनके मन में उठने वाले प्रश्नों, संदेहों का निराकरण किया। कुछ प्रसंग भी ऐसे उठे जिनमें देश दुनिया के भविष्य की चर्चा की। उनमें नए मनुष्य की संभावना का विषय भी आया। संभवतः दूसरे दौर का प्रसंग है। उनमें महायोगी श्री अरविंद के एक अनुयायी नील रत्नम भी आए थे। इस प्रसंग से पहले उन्होंने गुरुदेव को कभी देखा ही नहीं था। ये कौन है? ये है महर्षि अरविंद के फॉलोअर, डिसाइपल। शांति कुंज के सामने से निकल रहे थे कि अचानक रुक गए और भीतर चले आए। वहां गुरुदेव परिजनों से घिरे हुए बैठे थे। नील रत्नम ने एक झलक भर देखा कि गुरुदेव के चरणों में दंडवत लेट गए। कहने लगे कि आप ही है वह दिव्य पुरुष जिनके दर्शन मैं ध्यान में किया करता हूं। देखिए कितनी क्लियर उनकी चेतना, उनका कॉन्शियसनेस है कि उन्होंने गुरुदेव को देखते ही उनके चरणों में वो दंडवत करने लगे और क्या कहा कि जिनके दर्शन मैं ध्यान में करता हूं आप वही दिव्य पुरुष हैं। श्रीमान ने आपके बारे में ही संकेत किया है, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। श्रीमा कौन? श्रीमा महर्षि अरविंद की सबसे बड़ी शिष्य और बाद में उन्होंने ही सारा कार्यभार संभाला।
गुरुदेव ने नील रत्नम से उठने के लिए कहा और उन्हें उनके कंधों पर हाथ रखा, उन्हें आश्वस्त किया कि तुम ठीक कह रहे हो। देखिए, अपने मुंह से नहीं कुछ बता रहे हैं, लेकिन अपने बॉडी और अपने तरीके से उन्होंने उनको आश्वस्त कर दिया कि तुम ठीक कह रहे हो, तुमने ठीक मुझे पहचाना। नील रत्नम ने बाद में बताया कि आश्रम के सामने वह अपने आप नहीं रुके थे, निकल रहे थे और द्वार के पास से गुजर ही रहे थे कि श्री मां की पुकार सुनाई दी। वे कह रही थी कि यही है महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली। जिस यज्ञ पुरुष को तुम ध्यान में देखते हो वह महासिद्ध यही है और अभी विद्यमान है। कितना क्लियर उनको इस बात का इंस्ट्रक्शन मिला श्री मां से कि जो जिस दिव्य तपस्थली की बात हम करते हैं वो विश्वामित्र की तपस्थली यही है, और जिस यज्ञ पुरुष को तुम ध्यान में देखते हो उसकी ये वो महासिद्धि यही रहते हैं और इस मोमेंट में वही विद्यमान है। ऐसा पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको हुआ श्री मां की तरफ से। नील रत्नम को ध्यान की अवस्था में एक विराट महायज्ञ होते दिखाई देता था। यज्ञ स्थल पर बने कुंडों में उठती हुई ज्वालाओं से एक आकृति ने दर्शन होते थे। ज्वालाओं की शीर्ष जिह्वा उस आकृति की केश राशि में बदल जाती और मध्य भाग तत्व वर्ण के मुख मंडल में रूपांतरित हो जाता। देखिए, श्री नील रत्नम जी जो शिष्य हैं महर्षि अरविंद के, वो ध्यान में क्या देख रहे हैं, वो ध्यान जब कर रहे हैं तो वहां पे उनको बहुत ही अलग प्रकार की ज्वाला उठती हुई नजर आ रही है। ऐसा उनको ध्यान में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में विराट महायज्ञ होता दिखाई दे रहा है शांति कुंज क्षेत्र में, और यज्ञ स्थल जहाँ बना हुआ है वहां से उठती हुई ज्वालाओं में उनको आकृति के दर्शन हो रहे हैं, जो कि एक मनुष्य के आकृति की भांति केश राशि में बदलकर मध्य भाग तत्व वर्ण के मुखमंडल में रूपांतरित हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव को देखते ही नील रत्न की चेतना में यह दृश्य कौंध उठा। वह उनके चरणों में लेट गया, दंडवत प्रणाम करने के बाद उठा तो अपलक गुरुदेव को देखने लगा। उसको चेत तब आया जब गुरुदेव ने कहा कि प्रत्यक्ष में लौटो नील रत्नम। देखिए, उसकी भाव दशा कितनी उच्च स्तरीय थी कि वो बिल्कुल खो गए गुरुदेव को देखकर, और जब गुरुदेव ने कहा कि तुम प्रत्यक्ष में लौटो, तुम प्रेजेंट में वापस आओ, उसकी चेतना न जाने कहाँ गुरुदेव को देखते ही वो एकदम ध्यानस्थ स्थिति में आ गई थी। अपनी अनुभूति को इस तरह सार्वजनिक मत करो। क्या बता रहे हैं गुरुदेव कि तुम अपनी जो फीलिंग्स को इस तरह से एक्सपोज मत होने दो, इसको सार्वजनिक मत बनाओ, अपने तक ही रखो। नील रत्नम ने जिस समय परम पूज्य गुरुदेव के सामने आत्मनिवेदन किया, ठीक उसी दिन पौंडीचेरी में श्री मां ने एक साधक विमला जालान को बताया, नील अपने यज्ञ प्रभु के पास पहुंच गया है। वह वहां भी नहीं रुकेगा क्योंकि वह सिद्ध संत भी उस स्थान से आगे जाने वाला है। यह संयोग इस बात का एक और प्रमाण है कि ईश्वर ने इस जगत में अपने आप को व्यक्त करने की योजना बना ली है। वह मूर्त रूप लेने ही वाली है, फिर मनुष्य वैसा ही नहीं रह जाएगा जैसा अभी है। देखिए, ये पूरा पैराग्राफ बहुत ध्यान से सुनने वाला है। यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव क्या बता रहे हैं, क्या बताया जा रहा है उस इंसिडेंट के बारे में कि नील रत्नम ने जिस समय गुरुदेव के सामने वो आत्मनिवेदन कर रहे थे, उसी क्षण ठीक पांडिचेरी में क्या घटना घट रही थी, उसी क्षण ठीक पांडिचेरी में ये घटना घट रही थी कि श्री मां, एक साधक जिनका नाम विमला जालान है, उनको ये बात की पुष्टि कर रही थी श्री मां कि नील यानी कि नील रत्नम अपने यज्ञ प्रभु के पास पहुंच गया है, यानी कि परम पूज्य गुरुदेव के पास। और वो इस बात के लिए भी बता रही है कि वो वहां रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वो जो सिद्ध संत है वो भी अभी
वहां से आगे प्रस्थान करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वहां से फिर गुरुदेव हिमालय की ओर प्रस्थान करने वाले थे। इस बात की पुष्टि श्री मां ने अपने एक और साधक को किया और ये बताया कि यह संयोग इस बात का एक और प्रमाण है कि ईश्वर ने इस जगत में अपने आप को व्यक्त करने की योजना बना ली है। ईश्वरीय चेतना जो आई है गुरु रूप में, जो भगवान शिव जो गुरु रूप में हम सबके लिए प्रकट हुए हैं, वो अब अपने आप को एक तरह से एक्सपोज करने वाले हैं, हम सबके लिए उपलब्ध होने वाले हैं, यह मूर्त रूप लेने वाले हैं। और ऐसा होने पर क्या होगा, जो मनुष्य अभी जैसी स्थिति बनी हुई है उसकी, वैसी स्थिति उसकी आगे नहीं रहेगी। नया मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ, प्रज्ञावान और बलशाली होगा। दैन्य, रोग और शोक उसे नहीं व्यापेंगे। उसका शरीर अपेक्षाकृत कम भारी, लगभग वायवीय होगा। उसकी गति भी अब से कई गुना तीव्र होगी। ऐसे मनुष्य के अवतरण में समय लग सकता है, 50-60 वर्ष या इससे ज्यादा भी, लेकिन यह निश्चित संभावना है। श्री मां के इस भविष्य कथन का उल्लेख हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक महायोगी श्री अरविंद में किया गया है। जून 1981 के अंतिम सप्ताह में 71 के अंतिम सप्ताह में श्री गुरुदेव भी शांति कुंज के परिजनों को रोग, शोक, अभाव और अज्ञान से मुक्त मनुष्यता की संभावना के लिए आश्वस्त कर रहे थे। देखिए, ये बातें दोनों ही जगह साथ साथ चल रही हैं। एक जगह श्री मां इस बात को बोल रही है जहां पर मनुष्य के व्यवहार में, बुद्धि में, उसके शरीर की बनावट में किस तरह से आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है, और इस बात को उन्होंने महायोगी श्री अरविंद की पुस्तक में भी उसको छापा गया। और इसी बात को गुरुदेव ने भी शांति कुंज के परिजनों को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में रोग, शोक, अभाव और अज्ञान से मुक्ति मनुष्यता की संभावना के लिए आश्वस्त कर रहे थे वो। इस घोषणा के लगभग 10 वर्ष पहले वे महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का मर्म उद्घाटित करने लगे थे। अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश पर अविज्ञात क्षेत्र में जाते हुए वे एक बार फिर यह आश्वासन दोहरा रहे थे। कौन सा आश्वासन? कि युग का परिवर्तन होने वाला है, ईश्वरीय चेतना धरती पर आ गई है, अब अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करना शुरू करो, क्योंकि ये उज्जवल भविष्य के आने की तैयारी है। अनागत की घोषणा का प्रसंग चला तो कुछ वर्ष पीछे लौटते हैं। सन 1938 के वसंत की घटना है। वैश्विक स्तर पर दुनिया उस समय 2 खेमों में बटी हुई थी। यह खेमा साम्यवादी था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। दूसरा खेमा पूंजीवादी था, कहा जाता है, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। मतलब ये वो टाइम है, 1967 की बात कर रहे हैं गुरुदेव, 1967 की बात, जिसमें पूरी दुनिया में 2 पावरफुल पावर्स थे, मेजर पावर्स जिनको कहा जा सकता है, सोवियत संघ और अमेरिका। दोनों देश महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे। दुनिया के तमाम देशों में के पास इन दोनों खेमों में से किसी एक के साथ होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी गुट निरपेक्ष नीति के लिए प्रसिद्ध होते हुए भी भारत सरकार के वामपंथी रुझान स्पष्ट थे और यह देश सोवियत संघ के खेमे में समझा जाता था। 1966 में भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौते के साथ उनके समाप्त होने के बाद यह धारणा और मजबूत हो चली थी। आप सभी को पता होगा, ताशकंद जो एक मूवी है, अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इस पूरे दौर को आप समझ पाएंगे और किस तरह से उस दौर में ये चीज प्रूव कर दी गई थी कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली 2 ही पावर्स हैं, और वो है रशिया और अमेरिका। और इंडिया को रशिया के साथ ग्रुप्ड समझा जाता था।
यदि याद रहे, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस समझौते के बाद जीवित भारत नहीं लौटे थे। देखिए, इस चीज को गुरुदेव हाईलाइट कर रहे हैं, इस बात को ये बोल रहे हैं कि इस बात को याद रखिए, भूलिए मत कि ये समझौते के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जीवित नहीं छोड़ा गया। उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी। इस घटना के चक्र के जो भी प्रभाव परिणाम हुए हो वे कई स्तरों पर दिखाई दे सकते हैं। एक प्रभाव तो स्पष्ट ही था कि भारतीय राजनीति में पूंजीवादी साम्यवादी धाराएं चमचमाती चिंगारियां उगलती तलवारों की तरह टकराने लगी थी। वामपंथी और दक्षिणपंथी रुझानों में टकराव के चलते भारत में भी राजनीतिक और औद्योगिक वातावरण प्रभावित हो रहा था। उत्पादन में लगातार गिरावट, कृषि का ह्रास, राजनीति में अस्थिरता और समाज में विग्रह की काली छाया फैलती जा रही थी। उन परिस्थितियों से क्षुब्ध केंद्रीय नेता गुलजारी लाल नंदा जनवरी 1967 में गुरुदेव के पास मथुरा पहुंचे। वे 1964 और 66 में 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके थे। अपनी निर्मल और उज्जवल छवि के कारण संगठन और सरकार में उनकी छवि प्रतिष्ठा अच्छी थी। गायत्री तपोभूमि में परम पूज्य गुरुदेव से उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर चर्चा की। स्पष्ट किया कि दुनिया विचारों और विश्वासों की टक्कर में उलझ रही है, इसका कहीं कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव ने कहा था, परिस्थितियां बदलेंगी। सूरज की तरह मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया में ना साम्यवाद रहेगा और ना ही पूंजीवाद। दोनों जल्दी ही क्षीण होने लगेंगे और इस सदी का अंत होने से पहले ही विदा हो जाएंगे। गुरुदेव ने यह बात सहज भाव से कही थी, लेकिन गुलजारी लाल नंदा इससे बहुत आश्वस्त हुए थे। उन्होंने गुरुदेव की बात पूरी होते ही पूछा था, अगर 2 विचारधाराएं और पद्धतियां क्षीण हो जाएंगी तो भविष्य को कौन सा प्रवाह नियंत्रित करेगा? सही बात है कि अगर साम्यवाद और पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा तो वो कौन सा फिलॉसफी है या कौन सा प्रिंसिपल है जिसको लेकर भविष्य चलेगा? तो गुरुदेव ने कहा था, आगे वाला भविष्य वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का होगा। भविष्य में यही विचार, विश्वास या प्रवाह विश्व समाज को दिशा देगा। सुनकर विभोर हो उठे गुलजारी लाल नंदा। उन्होंने पुलकित होकर कहा, आप संत हैं। जाने माने इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने भी यही बात घुमा फिराकर कही। उनके एक विख्यान की रिपोर्ट मैंने अपने सचिवालय में देखी है। उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी में जीवन के सभी क्षेत्र धर्म चेतना से संचालित होंगे। अभी जो टेक्नोलॉजी फैलती दिखाई दे रही है उसका स्थान भी धर्म ले लेगा। ये बात गुलजारी लाल नंदा ने गुरुदेव से कही। यह बात सुनकर गुरुदेव ने और स्पष्ट किया कि अभी जागृत और चैतन्य आत्माओं को इस तरह की स्फुरना हो रही है। भगवान उनके माध्यम से सामान्य लोगों तक जो भविष्य के प्रति आश्वस्त रहने का संदेश पहुंचा रहे हैं। 1968 की इस घटना की चर्चा 3 साल बाद शांतिकुंज में फिर उठ गई। उथल पुथल अब भी कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ ही गई थी। उस स्थितियों में चिंतित परिजनों को गुरुदेव का प्रस्थान और विकल कर गया। देखिए, ये वो वाली स्थिति जहां पर इस तरह से देखा जाए तो पूरी जो राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी। और फिर ये उथल पुथल भी मच गई कि गुरुदेव अब शांति कुंज छोड़ मतलब से आगे हिमालय की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। इस समाचार ने भी वहां के लोगों को विकल कर दिया। लेकिन गुरुदेव का आश्वासन उन्हें बल प्रदान करता था। 10 दिन की इस अवधि में परिजनों के अलावा कुछ ऐसे लोगों का आना भी हुआ जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय थे। गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में वे सहयोगी सदस्य के रूप में सम्मिलित होते थे। उनका ज्यादा समय राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में ही बीतता, पर वे गायत्री परिवार के संपर्क में भी रहते थे। परम पूज्य गुरुदेव के अज्ञातवास की सूचना
उन्हें भी विचलित कर गई। महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहन पैठणकर ने शांति कुंज की एक सायकालीन गोष्ठी में अपना परिचय दिया। वे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए थे और एक जगह टिक कर रहने के बजाय घूम घूम कर ग्राम स्वराज्य के विचार का प्रचार करते थे। अन्य सर्वोदयी कार्यक्रमों की तरह उन्हें भी प्रतीत होने लगा था कि राजनीति का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में हावी होती जा रही है। समाज में और भी समस्याएं फैलती चली जा रही हैं। मोहन पैठणकर ने अपनी चिंता जताते हुए इस पृष्ठभूमि को विस्तार से नहीं रखा। उन्होंने इतना ही कहा कि मैंने राजनीति को नहीं, लोकनीति को अपना क्षेत्र चुना है। आपके मार्गदर्शन में गायत्री परिवार जिस तरह समाज साधना कर रहा है, उसमें मुझ जैसा कार्यकर्ता भी बहुत बल मिल रहा है। अब जबकि राजनीति और ज्यादा हावी होती जा रही है, तो आपकी अनुपस्थिति हम लोगों को बहुत खलेगी। ऐसी बात उन्होंने गुरुदेव से कही। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा, स्थितियां सदा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती हैं। जो भगवान की पुकार सुन समझ पा रहे हैं, वे अनुभव कर सकते हैं कि राजनीति के प्रभुत्व वाला युग अब समाप्त होने वाला है। कुछ ही वर्षों में, 10-20 सालों में कला, शांति, कर्मण्यता का बोलबाला होने वाला है। कर्मण्यता मतलब कर्म प्रधान, अकर्मण्यता नहीं, कर्मण्यता। उसके बाद सत्व प्रधान प्रवृत्तियों का उभार चारों ओर दिखाई देगा। मोहन पैठणकर सहित वहां उपस्थित साधकों ने अनुभव किया कि निश्चिंत हुआ जा सकता है और उनके मन में उठने वाले प्रश्न और संदेह गिरने लगे। गुरुदेव ने उन्हें एक बार फिर आश्वस्त किया, निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान अपनी सृष्टि को हेय स्थिति में पड़ा नहीं रहने देंगे। यह हो सकता है कि संकट और विग्रह निकट भविष्य में ज्यादा घनीभूत हो जाएं और नई समस्याएं उत्पन्न होने लगे, लेकिन अशुभ छाया देर तक नहीं रह पाएगी। देखिए कितनी सुंदर घटना है और इस बात की झांकी हम सभी कर रहे हैं, किस तरह से पूरे विश्व में वाकई डिजिटाइजेशन के माध्यम से पैसों का जो एक तरह से जो हम देख रहे थे काला बाजारी चल रही थी बहुत जोर शोर से, वो कैसे एकदम खत्म होने लग गया है, बिल्कुल न्यूनतम स्थिति में आ गया है। और किस तरह से जो वैल्यू है वो पैसे की कम होती चली जा रही है। अध्यात्म, एम्पैथी जैसी चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, सोशल सर्विस जैसी चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। लोग अपना समय, अपनी प्रतिभा अच्छे कार्यों में लगाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं आज। तो उस बात की छवि गुरुदेव ने कम से कम नहीं तो 40 साल पहले, 50 साल पहले गुरुदेव ने इस बात को आश्वस्त कर दिया। आज इस बात को मेरे ख्याल से 60 इयर्स होने वाले हैं और किस तरह से ये सारी चीजें उस समय गुरुदेव ने आश्वस्त कर दी। आगे गुरुदेव बता रहे हैं माँ के प्रणाम। 5 मिनट है, मैं और पढ़ देती हूँ, 5-10 मिनट। इस अवधि में 2 विभूतियों का आगमन चुपचाप हुआ। परिजनों ने उन्हें बाद में पहचाना और हर कोई पहचान भी नहीं सका। एक विभूति मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई आई। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले उन्हें माँ कहकर पुकारते थे। किसी साधिका के आने की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि उनके जो शिष्य थे उनको माँ के नाम से पुकारते थे। वे श्वेत वस्त्र पहनती थी और सहज ही शांति कुंज पहुंच गई थी। सहज ही शांति कुंज पहुंच गई थी मतलब ऐसे आई जैसे उनको पता है कि ये कहाँ है और उनको कहाँ जाके किससे मिलना है। प्रशासन ने उनके आने जाने के लिए उत्कट व्यवस्था कर रखी थी। मीरा और रामकृष्ण परमहंस की तरह वह किसी भी क्षण सहज स्थिति में भाव समाधि में चली जाती। चेतना की संक्रमण की स्थिति में उनके शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अनुयायियों और परिचारिकाओं की नियुक्ति कर दी थी। वह विभूति जब भी कहीं जाती तो परिचारिकाएं साथ जाती, लेकिन शांति कुंज में वे मात्र साध्वियों के साथ ही आई थी। आमतौर पर मोटर कार का उपयोग करने वाली वह विभूति तांगे में बैठकर आई थी
और शांति कुंज के गेट पर उतरकर सीधे ऊपर चली गई थी। देखिए एकदम क्लियर, जैसे उनको सब दिखाई और समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है। किसमें आई? कार में नहीं आई, तांगे में आई और अपनी साध्वियों के साथ आई, परिचारिकाओं के साथ नहीं, जो हेल्पर्स थी उनके साथ नहीं आई, जो वो उनके साथ साधना कर रही साध्वियां थी उनके साथ आई और गेट पर उतरते ही सीधे ऊपर चली गईं। गुरुदेव तब दाईं ओर वाले कक्ष में बैठे देव कन्याओं की भावी साधना और शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे। वह विभूति परामर्श कक्ष के सामने से होती हुई अखंड दीपक को प्रणाम करती हुई अर्चना कक्ष के बाहर ही बैठ गई। गुरुदेव ने उन्हें कक्ष के सामने से जाते हुए देखा और देखते ही पहचान लिया। माता जी से कहा, माँ आनंदमयी आई हैं। कहते हुए दोनों बाहर आ गए। अर्चना कक्ष के बाहर पालथी मारकर बैठी माँ को वे स्मित भाव से देखने लगे। कितनी सुंदर और कितनी आश्चर्यजनक बातें हैं ये, कि जो साधक, जो वाकई सधे हुए ऋषि मुनि संत आते हैं तो किस तरह से ईश्वर भी उठकर उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर उनको देखते ही परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी से कहा कि आ जाओ, आनंदमयी माँ आई हैं। ऐसा कहते दोनों ही अपने कक्ष से बाहर आए। अर्चना कक्ष के बाहर पालथी मारकर बैठी माँ को वे स्मित भाव से देखने लगे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के कक्ष के बाहर आते ही माँ ने पीछे मुड़कर देखा और अर्चना ग्रह को प्रणाम करती हुई खड़ी हो गई। गुरुदेव और माता जी को उन्होंने उठकर अभिवादन किया। कहा, बिना बताए चली आई, इसीलिए हैरान तो नहीं हो ना? लेकिन मैंने निवेदन कर दिया था कि मैं आ रही हूँ। देखिए इनकी बातें क्या कह रही हैं कि आई तो मैं बिना बताए हूँ, लेकिन मैंने आपको निवेदन कर दिया था, इसीलिए मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप मुझे देखकर हैरान नहीं होंगे। गुरुदेव ने कहा, सूचना मिल गई थी। आपके अभिवादन के लिए मैंने श्री माधव को पहले ही बुला लिया था। गुरुदेव के हाथों में भगवान कृष्ण का एक विग्रह था। कांसे से बनी हुई वह दुर्लभ प्रतिमा आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने फिर कहा, आपके इन्हीं आराध्य ने आपके आगमन की सूचना दे दी थी माँ। कितना अद्भुत, जिसको बोलते हैं ये कम्युनिकेशन हो रही है, वार्तालाप हो रही है। इसका एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ एक साधिका कह रही है गुरुदेव से कि आप मुझे देखकर हैरान तो नहीं हो, क्योंकि मैंने आने का निवेदन तो आपसे कर ही दिया था। तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही भव्य दुर्लभ प्रतिमा को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि आपके इन्हीं आराध्य ने आपके आगमन की सूचना मुझे दे दी थी। ऐसा कहते हुए उनके हाथ में वो प्रतिमा दे दी। माँ ने वह प्रतिमा ग्रहण की और निहारने लगी। आपको बताने के लिए इन्हें वृंदावन से यहाँ आना पड़ा है ना प्रभु? कहते हुए उन्होंने श्री माधव को हृदय से लगा लिया। फिर बोली, आप भी इन्हीं की लीला भूमि से पधारे हैं ना? कहते कहते उनके मुख मुद्रा बदल गई। मथुरा से आए परम पूज्य गुरुदेव, इसीलिए वो ऐसा कह रही हैं कि माधव, श्री माधव के लीला भूमि से ही तो आप आए हो, आप भी तो वहीं से आए हो। कैसे वो स्पष्ट कर रही हैं कि ईश्वरीय चेतना मेरे समक्ष खड़ी है। प्रतीत हुआ जैसे वे भाव समाधि से बाहर आ गई हो। साथ आई साध्वियों ने उन्होंने नीचे ही रुकने के लिए कहा था। वे प्रतीक्षा करती हुई सीढ़ियों के पास ठहर गईं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने माँ आनंदमयी माँ को परामर्श कक्ष में चलने के लिए कहते हुए संकेत किया। वे भीतर आ गईं और आसन पर बैठ गईं। फिर स्वगत ही कहने लगी, याज्ञवल्क्य जब अपना आश्रम छोड़कर निर्जन में तप के लिए जाने लगे तो उन्होंने गार्गी और मैत्रेयी से कहा कि तुम इस संपदा को आपस में बांट लो। इस पर मैत्रेयी ने कहा, मुझे ये संपदा नहीं चाहिए। इस संपदा को छोड़कर आप जिस वरेण्य को पाना चाहते हैं, मुझे उसी का अधिकार चाहिए।
उपनिषद का यह सूत्र कहकर माँ ने परम पूज्य गुरुदेव की ओर फिर देखा और फिर कहा। अगर आप ये मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ दिया तो मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, वार्तालाप हो रही है। क्या कह रही है माँ, आनंदमयी माँ, कि जब याज्ञवल्क्य जी ने ये डिसाइड किया कि वो अब आश्रम छोड़कर निर्जन वन में तप करने के लिए चले जाएंगे, तो उन्होंने गार्गी और मैत्रेयी से कहा कि तुम दोनों आपस में संपदा को, आश्रम में जो संपदा है उसको आपस में बांट लो। तो मैत्रेयी ने कहा कि मुझे संपदा नहीं चाहिए, और जिस संपदा को आप लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं मुझे उसी का अधिकार चाहिए। उपनिषद का यह सूत्र कहकर माँ गुरुदेव की ओर देखा और फिर कहा, मैं इस भूमि का स्पर्श करने आई थी, इस भूमि का जहां से भविष्य में मातृशक्ति को ब्रह्म विद्या और तेजस्वी जीवन का संदेश मिलेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताकि कोटि वैरी, समय समय यद्यपि परम सनेही, कहकर माँ चुप हो गई। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने कुछ कहा नहीं, चुप रहे। क्षण भर बाद परम पूज्य गुरुदेव ने दाहिना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे किसी स्वर का आवाहन कर रहे हों। उनके हाथ उठाते ही गायत्री मंत्र का गुंजन सुनाई दिया, लगा जैसे कोई जप कर रहा हो। पहले एक स्वर सुनाई दिया, फिर और सुर जगे और उसके बाद और स्वर जागने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उस परिसर का कण कण गायत्री मंत्र के उच्चारण से भर गया हो। स्वर लहरियां गूंजती रहीं और धीरे धीरे शांत होने लगी। साधक जैसे वाचिक जप से मानस और भाव जप की भूमिका में प्रवेश कर गया हो। अब वातावरण में सिर्फ गुंजन ही शेष रह गया था और धीरे धीरे वह भी शांत होने लगा। गुरुदेव का करतल नीचे आकर गोद में स्थिर हो गया। जप और गुंजार शब्द होने के बाद माँ ने आंखें खोली और हाथ जोड़ते हुए उठने लगी। उठते उठते वे बोली, आपका मंतव्य और आयोजन स्पष्ट हो गया है भगवान। यहाँ कण कण उस पराशक्ति की आराधना में लीन है। प्रति क्षण यहाँ गायत्री के महापुरुष चरण संपन्न हो रहे हैं। एक एक क्षण में हजार हजार आत्माएं भगवती की उपासना कर रही हैं। माँ आनंदमयी उठ गई। माताजी ने उन्हें कुछ मिष्ठान ग्रहण करने के लिए कहा, तो वे बोली, यह तो आदि शक्ति का प्रसाद है, कहकर उन्होंने एक टुकड़ा लिया और मुंह में रख लिया। उसके बाद अर्चना गृह के पास गई। वहां से एक तुलसी का पत्ता उठाया और अंजलि में रखकर कुछ देर आंखें बंद कर खड़ी हो गई। फिर उस तुलसी दल को भी मुख में रख लिया। चलते चलते उन्होंने गुरुदेव से कहा, मेरी अवस्था भी 8-10 वर्ष की रही होती तो मुझे भी आचार्य श्री की देवकन्या बनने का सौभाग्य मिला होता। कहते हुए वह ठठाकर हंस दी। गुरुदेव उनके आगे आगे सीढ़ियां उतरते हुए चलते रहे। उन्होंने कहा, सभी कन्याएं आपका ही रूप है माँ। कन्याएं ही क्यों, अस्तित्व के अपने सभी रूपों में उसी मातृशक्ति की ही अभिव्यक्ति है। नीचे दोनों साध्वियां खड़ी माँ की प्रतीक्षा कर रही थीं। माँ के आने पर वे उनके दाएं बाएं चलने लगी। माँ को विदा करने के लिए गुरुदेव मुख्य द्वार तक गए। गुरुदेव को मुख्य द्वार जाते हुए जिन परिजनों ने देख लिया था वे भी वहां पीछे पीछे हो आए। उनमें से कई माँ आनंदमयी को नहीं पहचान पाए थे। जो नहीं पहचान पाए थे वे भी अनुभव कर रहे थे कि कोई महान विभूति आई हैं। उनके हाथ भी माँ के सम्मान में प्रणाम भाव से झुक गए थे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता